आज आम पढ़ा मध्ययुग इतिहास। मध्ययुग इतिहास कथा कहले साधारणतः आम गोटे मुसलमान साम्राज्य को बुझाऊ। प्रथम कही जितेबाला आम शासन व्यवस्था कथा आलोचना करते आम पाखे गोटे कथा मु बारंबार से कथा कही कहीं साम्राज्य कथा आसला। मनुष्य जिते नदी कूल प्रथम सभ्यता आसला से प्रथम से गढ़ला कौन ना बस्ती। बस्ती पर आसला जनपद, जनपद पर आसला महाजनपद। एठी बस्ती तो आसला कौन ना शिकार को लेकिन आउ कृषि को लेकिन। कृषि बड़का जिते आसला से आसला सुरक्षा कथा। ये सुरक्षा सृष्टि कला जनपद। जिते मनुष्य सुरक्षित है से पुणी आरंभ कला कौन ना बहिर्वाणिज्य। ये बहिर्वाणिज्य सृष्टि कला कौन ना नगर सभ्यता। नगर सभ्यता आम कथा कही गोटे अच्छी सिंधु सभ्यता, गोटे अच्छी महानदी सभ्यता। सिंधु सभ्यता ब्रोंज युग को आनी महानदी सभ्यता लोह युग को आनी। तो ये बहिर्वाणिज्य जो नगर सभ्यता तैयारी कला, ये नगर सभ्यता तैयारी कला कौन महाजनपद। ये महाजनपद जिते आर्थिक समृद्धि घटला से सुरक्षा कारण ये आसला सुरक्षा, शिक्षा, ज्ञान लाभ। नगरीकरण है ज्ञान लाभ बढ़ला जोटि वैदिक साहित्य आसूची। सुरक्षा, शिक्षा आउ उत्पादन जोटि सामाजिक विभेद आसला। सामाजिक विभेद कौन देखिले सुरक्षा आसला क्षत्रिय, शिक्षा है ब्राह्मण आउ उत्पादन है शूद्र। एवं ये तीन जाक को गुरुत्व देला किए से तीन निज कंट्रोल रखिला से वैश्य। वैश्यर काम है व्यवसाय वाणिज्य। तेणु ये चारोटी जिनिस चारोटी जाति को तैयारी कला। ये जातिर आवश्यकता ये जितेबाला आम चिंता करुचु, भारतीय संस्कृति कथा चिंता करुचु, भारतीय मानव सभ्यता कथा चिंता करुचु, भारतीय राष्ट्रवाद कथा चिंता करुचु, से चारोटी कथा आम सामना को आसला। व्यवसाय सृष्टि कला वैश्य को, ब्राह्मण शिक्षा सृष्टि कला ब्राह्मण को, सुरक्षा सृष्टि कला क्षत्रिय को, एवं उत्पादन सृष्टि कला शूद्र को। एवं ये गोटे सबुठ बड़ चिंतन मंथन जो सृष्टि होचे ताहा साम्राज्यवाद सृष्टि कला। अर्थात जनपद महाजनपद एबे तैयारी कला कौन साम्राज्य। ये साम्राज्य दुईटी दिग रहा। गोटे है मगध आ गोटे है कलिंग। मगध सृष्टि मगध साम्राज्य सृष्टि हमार एकमात्र कारण है बहि शत्रु बाह्य आक्रमण। यह है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण कथा कहले जिते आरब पटु बारंबार पारस्य पटु आसी आक्रमण 547 रेकर्ड अच्छी तो पूर्व थी पारे। तेणु भारतर जो परिसीमा भीतर आम देखले यहीपट जो समग्र पश्चिम भारत जहाँ पाकिस्तानी कहूँ, जहाँ अफगानिस्तान कहूँ, जहाँ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थार गोटे मुख्य बिंदु था पश्चिम भारतर
उत्तर पश्चिम भारत ताहार बाह्य आक्रमण को प्रतिहत करने मगध साम्राज्य तैयारी एवं कलिंग साम्राज्य तैयारी बाह्य वाणिज्य गोटे सुरक्षा दृष्टि आसूची मगध आ गोटे वाणिज्य दृष्टि आसूची कलिंग दुईटी साम्राज्य तैयारी होछि गोटाकर शासक होछि क्षमता लिप्सु आ गोटे शासक होछि क्षमता विहीन एक समभावापन्न समस्त को लेकिन चलिबार ये गोटे जाति एठी ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय समस्त अच्छा किंतु समस्त भीतर संपर्क रही किंतु मगधरे ये जाति भेदर प्राबल्य रही आम धनानंद कथा आम देखा कि भाव में ब्राह्मण्यवाद वृद्धि पाइला तार गोटे सदृष्टांत तेज जहाँ ये बाह्य आक्रमण को प्रतिहत करने निजर सेना को शक्तिशाली करुवा बेले ये बहिर्वाणिज्य को शक्तिशाली करने निजर सेना बहिर्वाणिज्य को सुदृढ़ करने निजर शक्ति सेना को शक्तिशाली करुला तेणु गोटे समय आसला मगध एवं कलिंग भितर युद्ध है जहाँ अशोक समय आम कहीपर एवं ख्रीष्टपूर्व 261 भारतीय शासन व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप गोटे नुआ समीकरण तैयारी कला ये नुआ समीकरण तैयारी कला कौन राष्ट्रवादर पुनरुत्थान ये राष्ट्रवाद पुनरुत्थान आम देखुं कौन प्रथम सातवाहन आसूची राष्ट्रकूट आसूची गुजरपति आहार आसूची विभिन्न प्रकार चेरा चोल पांड्य से उत्थान घटुची एवं यही उत्थान भितर आम देखुचु जितेबले यही साम्राज्यवाद परस्पर भितर कली लगुंट से भीतर सीमा को लेकिन असुरक्षा भावना आसूची से समय प्रवेश करुच्ची आउ गोटे वैदेशिक जाति ताकि इस्लाम जाति मुस्लिम बोली आम कहीपर तेणु आम जिते भारत में साम्राज्य आम मुस्लिम साम्राज्य कथा चिंता करुचु जे मानकर आगमन जदिओ पारस्य आक्रमण अर्थात दारायुष्क समय 500 ख्रीष्टपूर्व 562 आरंभ हो 568 आरंभ हो किंतु प्रकृत में आम देखा तार 1000 वर्ष पर जिते 900 760 आम देखुचु मोहम्मद बिन कासिम आसुं सिंधु प्रदेश प्रथम अधिकृत होची धीरे धीरे आम देखु मोहम्मद घोरी आसूची एमती आसला बेलू आम देखी दौचु मोगल पर्यंत अर्थात भारत पुणी 800 वर्ष धरी गोटे संपूर्ण भाव में जहाँ के चिंता करा जानुला 800 वर्ष धरी गोटे विदेशी शासन हाथ में अन्य जाति बोली कहीपर जहाँ भारतीय संस्कृति संपूर्ण भाव में अलग भारतीय रीतिनीति संपूर्ण भाव अलग से द्वारा शासित हो तो से समय भारतर स्थिति कौन थी से समय भारतर स्थिति को देखिले आम आज भी विश्वास करूना जे आम से माटी जन्म होइतिलु से माटी आम शिक्षा पाइचु दीक्षा पाइचु जो समय अनेक लोक आदिवासी संप्रदाय भाव चिन्हित होते एवं नगरीकरण बा सामान्य शिक्षा संस्कृति ठारू दूर रे थिले से आदिवासी भितर आम साधारणतः देखिपर मुख्य मुख्य आदिवासी भारत भितर गोटे हूँ सांताल ये सांताल को लेकिन जदि 3टी राज्य भितर से रही पश्चिम बंग झारखंड और ओडिशा किंतु प्रकृत में यही अंचलटी सांताल मानकर सबुठ ओडिशा भारतीय आदिवासी मान भीतर सांताल संख्या अधिक तापर आसुची कंध कोया गंड भील यही भाव में आम विभिन्न प्रकार आदिवासी में देखुचु गारो खासी ओम नागा विभिन्न प्रकार मुंडास ये चेरस भील कलिस तो विभिन्न प्रकार ये भी कोल्ह आमर 62 प्रकार आदिवासी मैंने ओडिशा अच्छा आम साधारण देखुचु ये जो मझी अंचलटी अनेक समय आम देखुचु ताहा आदिवासी अध्युषित अंचल थिला केवल जो जो साम्राज्य कथा कहूँ से साम्राज्य ये नदीकूल मानक जो गढ़ी उठीला सहर नगर से नगर को लेकिन गोटे गोटे साम्राज्य गठित होता किंतु आभ्यंतरण अंचल ये आदिवासी मानकर आधिपत्य संपूर्ण भाव में थिला तेणु आम गोटे पटे कहीपर जिते नगर सभ्यता गुड़िक विभिन्न नदी कूल गढ़ी उठुची ताहा द्वारा ये आभ्यंतरण अंचल
नदी ठार बहुत दूर घंच जंगल भितर पहाड़ पर्वत घेरार जी बास करुवा आदिवासी मान तार कौन प्रभाव पड़ पार नाला। तेणु ए दृष्टि जब आम विचार करवा जे भारत में गोटे समतल दुईटी सामाजिक विवर्तन घटी गोटे हूँ शिक्षित संप्रदाय आ गोटे शिक्षा दूर थिबा प्रकृति कूल बढ़ुवा आदिवासी संप्रदाय। ये आदिवासी संप्रदाय जितेबाला कौन धर्म रीतिनीति संस्कृति चालीचली उपर बाधा आसूला से तार प्रतिवाद करुले एवं एथपाई विद्रोह विप्लव करुले जेकोसी शासक बदलवे किसी हेला करुनथिले। जार सबुठ गोटे बड़ दृष्टांत आम पाखे थिला ए दक्षिणर कलभ्र। ए कलभ्रटा को आम साधारणतः आम कहिसेंती जे दक्षिण जो ये अंचल आम थिला 2 शताब्दी रु 6 शताब्दी ये जो 300-400 वर्ष धरी गोटे आदिवासी संप्रदाय शासन करुले। ये संप्रदाय हूँ आदिवासी संप्रदाय जो माने चेरा चोल पांड्य मानकर ब्राह्मण्यवाद शासन प्रतिवाद ठिया करते। तेणु ये जो दाक्षिणात्य दक्षिण भाग में ये आदिवासी मान प्रभावटी थिला शासन क्षेत्र में प्रत्यक्ष भाव में से भाव में आम मध्य भारत कहीपर पूर्व भारत में कहीपर जो पूर्वोत्तर भाग में कहीपर एवं पश्चिम भाग में कहीपर किंतु यही जो अंचल रहा उत्तर पश्चिम भाग में आदिवासी मानकर प्रभाव कम थिला। कहीं ना ये आम देखुचु पहाड़ पर्वतर समतल अंचल ता सहित रही कौन ना मरुभूमि। तेणु मरु अंचल एवं पार्वतीय अंचल ठंडा पर्वतीय अंचल आदिवासी मानू बा आदिवासी जनसंख्या वृद्धि कर गोटे बड़ बाधा थिला। तेणु जनसंख्या ह्रास थिबारु आदिवासी माने दुर्बल थिले। तेणु आम बेलुची हो बा अन्य जो आदिवासी माने होंतु से माने एते शक्तिशाली हो पारि नथिले जहा फल बाह्य शत्रु माने सेमानकु अक्लेशरे करायत्त करी सेमानकर भूखंड को अधिकृत करी परवर्ती समय भारत आड़ को गति करते। ये आम देखुचु कौन ना ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी ठारू ख्रीष्टाब्द 6 शताब्दी पर्यंत ये क्रमान्वये यही अंचल गुड़िक थिला युद्ध क्षेत्र। बारंबार युद्ध होता जिते शक्तिशाली राज्य होना कहीं जिते शक्तिशाली राजा होना कहीं जिते विचक्षण दक्ष राजा होना कहीं एमान अनेक समय पराजित करने को पड़ूला एवं विदेशी बाह्य शत्रु मान कबल मैंने पड़ुले। यही समय आम देखुचु मुझे 6 शताब्दी समय जिते बड़े भारत में गुप्त साम्राज्य दुर्बल हो आसूची विशेषकर उत्तर भारत में जिते गुप्त साम्राज्य दुर्बल हो पड़ी कहीं उत्तर भारत से कबाट भारत को प्रवेश कर कहीं ना गुप्त आम जाने समुद्र गुप्त हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय हूँ से राज्य शासन व्यवस्था आम देखुचु कौन संपूर्ण भाव में अफगानिस्तान टू आरंभ कर गंगा नदी पर्यंत आम पूरा बर्तमान बांग्लादेश पर्यंत जोटा कहुचे से अधिकृत करते। जदिव गंगा नदी उत्तर पार्श्व से अधिकृत था दक्षिण पार्श्व से पाखे खूब क्वचित था किंतु से सुदीर्घ कुषाण साम्राज्य को अधिकृत कर विस्तार उत्तर पश्चिम भारत को अधिकृत करते। कि तो गुप्त साम्राज्य भांगी जाऊँगी गुप्त साम्राज्य पर आम देखु जो चौहान बस हर्षवर्धन साम्राज्य आसूची अन्य जो मैंने आसुच्च गुजर प्रतिहार मैंने आसुच्च से पारस्परिक लड़ाई भितर निजर सीमा को निजर स्थिति को निजक दुर्बल कर दौरान आम देखुचु जो अंचल थिला से संपूर्ण अविजित अविजित कौटा ना ये मध्य भारत अविजित थिला। दक्षिण भारत मध्य विदेश मानक मुसलमान आक्रमण कौन से प्रभाव पड़ नाला जदिव यही समय आम देखु जो आरब आक्रमण करते दक्षिण भारत को सही पंचम षष्ठ शताब्दी बेलू माने राष्ट्रकूट राजा प्रतिहत कर किंतु जिते इस्लाम आसूची इस्लाम आसला परे ताहा संपूर्ण भाव में एत शक्तिशाली होकर आसुचंती भारतीय शासनतंत्र को दुर्बल करिवारे सेमाने प्रथम करे सफल होते एवं ये सफल हवा पछरे गोटे स्लोगान थिला
काफेर कहले जो मैंने इस्लाम को छाड़ी जो मानते काफेर कहुला एवं से कतलेआम जो गणहत्या कहीपर गणहत्या कले तुम्हें जीव कौन स्वर्ग को जीव जहाँ यही जो भावनाटी किसी लोकों भीतर भर्ती कर दिगला ताहा धीरे धीरे स्वर्ण प्रसु भारत बोली कहुवा विशाल भूखंड को अधिकृत कर सफल हेले क्यों मैंने हेले ताहार गोटे छोटिया इतिहास जानवर आवश्यकता अच्छी। इस्लाम कौन? इस्लाम आम जाचु जे इस्लाम मोहम्मद जे जहाँ पैगम्बर बोली कह जाए जे ख्रीष्टाब्द 570 से जन्म होते बोली ना ये मक्कार जन्म होते एवं 632 मदीनार मृत्यु है। तो ये जो 62 वर्ष से जीवन भीतर आम देखुं से जो बची से जो नुआ चिंताधारा टे समग्र विश्व को प्रदान कले जहाँ आम इस्लाम बोली कहूँ से इस्लाम हूँ जीशु आम ख्रीस्टियान धर्मर गोटे परवर्तित रूप जहाँ प्राय पाखापाखि दुईटी धर्मर अंशविशेष प्राय पाखापाखि आउ टे प्यूरीफाई जमी आम बुद्ध धर्म को आउटे परिष्कृत कराए वज्रजान आसला जमी हिंदू धर्म को परिष्कृत आम सनातन धर्म को परिष्कृत कराए वैष्णव हो शैव हो शाक्त हो गणपति हो विभिन्न प्रकार धर्म आसला ठीक से भाव में आम देखुचु जे जीशुकर जो ख्रीष्ट धर्म थिला ख्रीष्ट मतवाद थिला से मतवाद को मोहम्मद आउ टे प्यूरीफाई कले आउ संशोधित कले आउ मार्जित कर लोक पाखे पहुँचाले जहाँ से समय लोक मान विशेष आदृत होता एवं यही जिते मोहम्मद मृत्यु आसूची 632 बेलू सी संपूर्ण आरबर एति अधा अंचल जन्मस्थान मृत्युस्थान एति स्थान से अधिकृत कर सारी एवं 661 सुधा मात्र आउ 30 वर्ष भर अनुगामी मैंने आम देखुचु ये संपूर्ण अंचल को से अधिकृत कर सारी अर्थात त्रिपोली पर्यंत आम देखुचु आमर तुर्की पर्यंत ये अधिकृत कर सारी संपूर्ण आलेक्जेंड्रिया हाथ को चली आसला इजिप्टा हाथ को चली आसला एवं आम देखुचु जेरुसालेम आज जो आम चली लड़ाई आमर यूदी जोटा इज्राएल आउ पैलेस्टाइन जो लड़ाई कथा कहुँ संपूर्ण भाव में जीशु ख्रीष्ट अंचलटा अधीन को चली आसला से इस्लाम जय यात्रा देखा मिलता धीरे धीरे से मेसोपोटामिया अंचल को आसिले बागदाद मुख्य केन्द्र होगला तापर से सिरफ वर्षा इस्फान में जहाँ पर्सिया बोली कहूँ आज पारस्य कहूँ आम जहाँ कहूँ ईरान ताको संपूर्ण भाव में से कबलित करदे मात्र 30 वर्ष भितर 661 सुधा आम देखुचु अनुगामी मैंने संपूर्ण ये अंचल को अधिकृत करदे एवं 733 सुधा आउ 70 वर्ष भितर सी भारतर सिंधु नदी पर्यंत आसी वर्तमान संपूर्ण भाव में से तुर्क अंचल को अधिकृत कर सारी अर्थात ये अंचल एवं ये अंचल को संपूर्ण कराई अर्थात आम देखुचु गोटे विशाल साम्राज्य आम देखुचु मात्र 100 वर्ष भितर मोहम्मद को मृत्युर 100 वर्ष भितर संपूर्ण मध्य एशिया से कबलित हो सारी एवं 733 भितर आम देखुचु भारतर जो अंचल जहाँ को अफगानिस्तान कहूँ पाकिस्तान कहूँ से ताहा संपूर्ण भाव में पड़े जाता क्या पाखक ना इस्लाम साम्राज्य सहित जोड़ी जोड़ी हो जाता तो ये आसूची आम देखुचु कौन ना भारतीय संस्कृतिर गोटे विराट बड़ परिवर्तन जिते पर्सिया को मैंने अधिकृत कले से पर्सिया मानकर जो थिला हिंदू धर्म सहित सनातन धर्म सहित जो संपर्क थिला जो से सूर्य उपासना करते सूर्य उपासना कर बहुत माने 90 भाग धार्मिक संपर्क थिला ये जो पर्सिया सहित पारस्य सहित बर्तमान इस्लाम ता संपूर्ण भाव में कबलित करदेला जार प्रभाव पड़ा भारत उपर विशेषकर से समय जो दुईटी जो हिंदू राज्य थिला काम्बोज आउ सिंधु प्रदेश ये काम्बोज जहाँ
ଭାରତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ଇସଲାମ ପ୍ରବାହରେ। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁର୍କୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥଳପଥ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲମ୍ବାର୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ରୋମ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକୃତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଫ୍ରାନ୍ସ କଥା କହୁଛୁ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ନଥିଲା। ଏଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ କବଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାକୁ କବଳିତ କରିସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକୃତ ହେଇସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁସଲମାନ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ। ମୁସଲମାନ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ମୁଁ କହିଲି 733 ବେଳକୁ 711ରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶକୁ। ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଦାହିର। ରାଜା ଦାହିର ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉମାୟଦ ଖଲିଫା, ବାଗଦାଦର ଯେ ଖଲିଫା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବା ତାଙ୍କ ବଂଶଧର, ସେଇ ଖଲିଫାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଦାହିର ସିନ୍ଧୁର, ତାକୁ ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନ କଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାହେଲା ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣର ସେଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଏପଟକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଜରପତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଜରପତି ଭାଇଙ୍କ ସେନା ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ କିଏ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗଜନୀ, ସେ 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ମଥୁରା ଏବଂ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଟ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁଣି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। 17 ଥର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସାହି ବଂଶ, ଗୁଜରାଟ ଯେଉଁ ସାହି ବଂଶ ବା ଜୟପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଜନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଭାରତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘୋରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ ଇସଲାମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା, ଯାହାର ସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ସେ 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତରାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ତାକୁ ନା, ତରାଇ ଠାରେ 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଯେ ଚୌହାନ ରାଜା ଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ ଘଟିଛି। এই ଚୌହାନ ପରାଜିତ ହେବାର ଅନେକ କାହାଣୀ କୁହାଯାଉଛି। କିଏ କହୁଛି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବା ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଲେଖକମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବା ଶାସକମାନଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କହୀନତାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ଦେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆମେ କିଏ କହୁଛି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିଥାନ୍ତେ। କିଏ କହୁଛି ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ନାମକ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ
गोटे भीरु राजा थिला पृथ्वीराज चौहान से निज पराजय को अन्य मुंड लदेवाई से काव्यटी रचना कराई तार पारिषद वर्ग द्वारा किंतु एथरे केते काल्पनिकता अच्छी केते वास्तवता अच्छी आमर से भर बसबार ना किंतु हम गोटे कथा एति जानिले जे पृथ्वीराज चौहान को पराजय ही भारत भीतर को प्रथम करी मुस्लिम साम्राज्य मुक्त माने परिसर मुक्त है कहीं दिल्ली सिंधु नदी को अतिक्रम कर जमुना नदी कूल पहुँचबार ये प्रथम तांकर उद्यम बा जहाँ से माने सफल होते प्रथम करी से जदि गुजरात को जाते महमूद गजनी आम देखुं किंतु दिल्ली तांको स्वप्न थिला अथच प्रथम करी आम दिल्ली कबलित हो मुस्लिम सेना द्वारा ये आसूची कौन जिते मोहम्मद घोरी 1206 मरीगले अर्थात 1192 दिल्ली अधिकृत है प्रथम युद्ध तो 1191 तो से हारी थे 1112 वर्ष से पुणी जितुंट जितुआ भितर आम देखुं कि 92 6 मसीह भितर देहांत कर दुई जन सेनापति से अवस्थापित कर दिल्ली जन को दिल्ली शासन दौर जन को बंगला शासन दौर कारण दुई जन शक्तिशाली तो जन को शासक भाव कर दिए अन्य जन विद्रोह कर तेणु दुई जन के शांति पाई जे सबुठ शक्तिशाली राजा ताको बंगला पठे बहुत दूर को एवं जी अति विश्वस्त ताको दिल्ली निज पाखापाखि शासन करते यापर आम दिल्ली भारतीय शासन केन्द्र बदली गला दिल्ली हो गला भारतीय शासन केन्द्र मुख्य स्थल ये दिल्ली आम 5टी शासन वंश देखुछु 1206 रु 1526 1206 आम देखुछु दास वंश या जो दास वंश आम कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रेजिया सुल्तान आम देखुछु एवं ये कुतुबुद्दीन दास थे इल्तुतमिश भी दास थे कुतुबुद्दीन निज पिला को शासिका करना जदिव इल्तुतमिश निज कन्या रेजिया को से शासन कर समस्त दास थे दास मान भर जो मैंने शक्तिशाली से मोहम्मद घोरी जमी इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जमी आनी जन दास भाव में निज सेनापति करते राज्य प्रदान करते से भाव में इल्तुतमिश दास भाव में किणी कुतुबुद्दीन ऐबक ताको सेनापति करते शासक करते से भली आम आउ गोटे शासक देखु दास वंशर समाप्त हो जाए देखु खिलज वंश आस तुगलक वंश आस सईद वंश और आस लोधी वंश तेणु आम देखु ये जो 5टी शासन आम पाखे अच्छी तार आवश्यकता कहीं मुझे जिते दिल्ली सुल्तान आरंभ हो जदियो उत्तर भारतर प्रथम शासन किंतु आम देखु कौन ना प्रथम कर मुसलमान शासन भारत को आकर्षित करता भारत को निज अधीन को आनी केवल गंगा नदी उत्तर पार्श्व था गंगा नदी दक्षिण पार्श्व को एपर्यंत मुसलमान शासन करते तथापि भारतीय इतिहासकार माने प्रथम भारत प्रथम शासक भाव ग्रहण कर सिंधु से भारत गोटे अंश थे मुसलमान माने 711 अधिकृत कर सारी से विषय इतिहासकार मान निरव हमें आम कही कुतुबुद्दीन ऐबक जे सेनापति मोहम्मद घोरी एवं यही आरंभ होता कुतुबुद्दीन ऐबक शासन शेष है इब्राहिम लोधी वंशर शेष पर आम देखु मुस्लिम साम्राज्य शेष हो इब्राहिम लोधी किए ना इब्राहिम लोधी हूँ अफगान ये से अफगान शासन आम मुझे मोहम्मद घोरी भी अफगान किंतु सी गोटे आदिवासी गोष्ठी इब्राहिम लोधी आ गोटे आदिवासी गोष्ठी लोधी राजा अच्छा राजा आम देखु जे ये जो दिल्ली सुल्तानात कथा मुझे कहूँ प्रथमे मुल्तान अधिकार लाहौर थट्टा एवं तापर दिल्ली एवं दिल्ली पर आसते बनारस एवं तापर से गौर आम कह गौड़ देश जोटा बारंबार आम ओडिया राजा माने दुईटी देश पर आक्रमण करती गोटे हूँ गोटे दक्षिण जहाँ चेरा चोल पांड्य आ गोटे हूँ गौर आ गोटे हूँ जौनपुर पर जौनपुर आसला
तो यही अंचल बारंबार ओडिशा अधीन को आसी एमाने सब बेले ओडिशार परिसीमाटा सब एतिक भितर सीमित होइकी रही तेज जहाँ आम देखु जो मुसलमान आसुचंती बा मोहम्मद गरी आसुची सेतेबेले से एतिक अंचल भारतर उत्तर जो कहले उत्तर भाग को से अधिकृत कर गंगा नदीर उत्तर पार्श्व और सिंधु नदी तार रही किए एठी रहिले जो राजपुतना एमाने प्रोटेक्शन देले आ गुजरात पाक आसी पारना राजपुतना रहिले मालव रहिला गंडवाना रहिला ओडिशा रहिला एवं तापरे अन्यान्य दक्षिणांचल रहिले ताहा भारतर 90 भाग मु कहबी 90 भाग भारत एपर्यंत मुस्लिम अधिकृत हो पारि नथिला किंतु परवर्ती समय जितेबाला आम देखुचु प्रथम दासवंश परे जो दासवंश 1206 रु 1290 वर्ष शासन करुला जो इल्तुतमिश को देखुले रेजिया को देखुले रेजिया जे प्रथम भारतीय महिला शासिका बोली कह जाए प्रकृत से प्रथम महिला माने मुस्लिम महिला शासिका किंतु कने इस्लाम तो महिला मान क्षमता दि जाई परिबो नाही सेति पय ताकू मार दिया गला किंतु ता पूर्व भारतीय शासक भाव में आम देखुचु जे ओडिशार जो भमकर माने 6-7 जन राणी 100 वर्ष धरी शासन करते से भली आम ता पूर्व देखी प्रभावती गुप्त जे चंद्रगुप्त द्वितीय भौणी प्रभावती गुप्त सी चतुर्थ शताब्दी बेलू बाकाटक राजार शासिका होते 20 वर्ष तेणु भारत में नारी शासिका किसी समस्या नाला कि मुसलमान शासिका भाव में रेजिया गोटे समस्या था जहाँ भी हो किसी दिन हो पछे से प्रथम महिला शासिका थे तापर आसूँ आम देखु दासवंशर आउ जड़े शासक सेनापति थे खिलिज से खिलिज 1290 रु 1320 पर्यंत शासक वंश स्थापन कर अलाउद्दीन खिलिज थे श्रेष्ठ ये अलाउद्दीन खिलिज प्रथम कर दक्षिण भारत अधिकार करने मन पड़ते एवं से खिलिज सेनापति तुगलक थे 1320 रु 1414 गियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये 3 जन शासन कर फिरोज शाह तुगलक हाथी शिकार करने को जिते शिमिलीपाल अंचल को आसी बंगला को आसी से भूल रे से शिमिलीपाल जंगल को पशि जाते जहाँ फल से क्षमा मागिया जो ओडिशा राजा पाक आसुले से ओडिशार दुर्ग राजा था शेष गंगवंशी राजा भानुदेव चतुर्थ से भाविले जे ए फिरोज शाह तुगलक ओडिशा आक्रमण करिछि से भय से सेनापति को मंत्री को पठाइले संधि करने एवं एक जानिया परे जे ओडिशार गोटे दुर्ग राजा अच्छी से कटक आसीते लुटपाट करते कि ओडिशा अधिकार करनथिले जहाँ फल गोटे विराट बड़ प्रतिवाद होता एवं आम देखुचु जे कपिलेन्द्र देव ताकर जो सेनापति थे सी ओडिशार राजा हेले प्रथम कर सूर्यवंश प्रतिष्ठा कले एवं तांकर सीमा से विषय आम पर आलोचना करवा आम तुगलक वंश पर आम देखुचु सैयद वंश गोटे आसुचे खूब अल्प दिन से शासन 1414 रु 1451 खिजर खान मुबारक शाह तार राजा हेले सेनापति आम देखु परवर्ती समय इस्लाम भारत जो मुस्लिम शासक मैंने थे सेनापति मैंने वंश लोप कर निजे निजे क्षमता को निजे अधीन को आनी जहाँ आज भी आम देखु पाकिस्तान में घटना चली एपटे बांग्लादेश से घटना चली अर्थात सेना नियंत्रित ये शासन व्यवस्था हूँ इस्लाम धर्मर गोटे प्रमुख अंश एवं आम देखु लोधी वंश ये लोधी वंश जे प्रतिष्ठा करते से होती बहराल लोधी सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी बहराल लोधी थे कौन प्रथम अफगान एवं आम देखु जो 1526 इब्राहिम लोधी को बाबर परास्त कले बाबर से आसते कौटू से अफगानिस्तान चगताई वंशधर तेणु आम जो देखुं जे भारत में ये जो 5टी मुस्लिम इस्लाम शासन आसी ये 5टी शासन 1206 रु 1526 पर्यंत आम जो शासन व्यवस्था देखुचु आपको दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली ठारू भारत को शासन करिवार गोटे उद्यम कर दिल्ली सल्तनत भाव कह जाए यही समय कला संस्कृति कथा तो आम पर आलोचना करवा तो एमाने आसिले किमिति
ये मुस्लिम मैंने आसवा पछर क्यों कारण थिला क्यों राजा मैंने से परास्त होते कहीं जब भारतीय राजा मैंने शक्तिशाली थाते भर जब आपस बुझाणा था घनिष्ठ संपर्क था वैवाहिक संपर्क था सीमा को नहीं कौन बद न था भर अहंकार से किसी आत्मश्लाघा न था ताहले कौन से वैदेशिक शत्रु भारत को प्रवेश कर पारि न था तेणु आम देखुचु से कौ पराजित राजा मैंने थे प्रथम आम कहीपर चौहान वंश जे पृथ्वीराज चौहान जो कथा मुझे कहली जे 1178 रु 1192 पर्यंत शासन केन्द्र थिला 92 मसीहा मृत्यु घटला राजधानी थिला दुईटी अजमेर और दिल्ली तराई युद्ध में मोहम्मद को दरिद्र से परास्त हेले प्रथम से जीति द्वितीय युद्ध में से परास्त हेले परास्त होगा दिल्ली प्रथम करी मुस्लिम बा इस्लाम शासन को ग्रहण करथिला शासक को ग्रहण करथिला द्वितीय रही राजपूत वंश जहाँ हम कहीपर राजस्थान गुजरात और मालवा ए मेवाड़ मारवाड़ चित्तौड़ एगुड़ाक सब आम देखु सुल्तान मान जिते दिल्ली से निजर स्थायित्व आसला आमर इल्तुतमिश हूँ बा अन्य अलाउद्दीन खिलजी आम देखु चित्तौड़ जय करते जोटा कि पद्मावत काव्य रचना करा मोहम्मद जयसिंह द्वारा से अलाउद्दीन खिलजी कथा विशेष भाव वर्णना रही पद्मिनी बा पद्मावती को प्राप्ति से किभली भाव में चित्तौड़ जीति एवं से पराजय को स्वीकार करते राजस्थान महिला मैंने जहर व्रत प्रथम कर आम देखु शह शह संख्यार नारी मैंने आत्माहुति करते अग्निकुंड को झांसी दे तेणु ये आम देखुचु जे जदिव राजपूत खिलज द्वारा अधिकृत होता पर ये शक्तिशाली भावना द्वारा से पुणी निज स्वाधीन कर परवर्ती समय आम देखु जो मुगल आसूची विशेषकर अकबर समय से माने अकबर राजस्थान राजपूत मान को असंतुष्ट नक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन कर गोटे नुआ प्रकार भित्ति प्रस्तुत कर धीरे धीरे संपूर्ण पश्चिम भारत को निजाधिकृत करदे तेणु तापर आसूँ आ गोटे हूँ मध्य भारत जहाँ यादव वंश कहुई देवगिरी तार मुख्य स्थान थिला राजा थे रामचंद्र यादव से 1308 अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम कर दाक्षिणात्य विजय आरंभ कर मालिक काफूर तार सेनापति थे मालिक काफूर के द्वारा परास्त हेले किए से ना रामचंद्र यादव अर्थात यादव वंश विलुप्त घटुची आम देखुचु परवर्ती समय केवल खिलजी नुहे तुगलक आउ बामनी शासन गोटे अंश विशेष पलटिगला आउ गोटे शासक थे मध्य भारत में हूँ काकतीय वंश वारंगल तेलंगाना कथा मुझे जहाँ आज भी शक्तिशाली जो स्थापत्य क्षेत्र में दाक्षिणात्य स्थापत्य क्षेत्र में काकतीय मान गोटे प्रमुख भूमिका रही वारंगल आम देखु कौन शासक थे प्रताप रुद्रदेव से प्रताप रुद्रदेव और ओडिशा जो प्रताप देव दुई जन अलग अनेक ऐतिहासिक द्वंद्व पान जो कौन शिलालेख मिले से अनेक सूर्यवंशी राजा प्रताप देव शिलालेख को यही काकतीय राजा प्रताप रुद्र भावती से भाई काकतीय राजा शिलालेख को केत सूर्यवंशी प्रताप देव भाव में भावती तो जहाँ भी हो आम देखु से मालिक काफिर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी जो सेनापति से पराजित कले सब गुरुत्वपूर्ण कथा है ओडिशा सहित यही काकतीय वंश मान घनिष्ठ संपर्क था मुझे कलचुरी और काकतीय थे ओडिशा सेनार प्रकृत माने आम कहीपर केवल नौ वाणिज्य नुहे से सीमा सुरक्षार प्रथम दायित्व बोध हुए एक काकतीय एवं कलचुरी मानकर थिला एमाने ओडिशार ओडिया राजा थिले सामंत राजा परवर्ती समय से वैवाहिक संपर्क स्थापन करा जाए संपर्क को सुदृढ़ कर स्वाधीन राजा भाव में रही किंतु आम कहीपर जब सातवाहन पर जिते मुझे कहली जो आमर भारत मध्य भारत नागवंशी मैंने शासन कर दुई भाग विभक्त कर गोटे विंध्यशक्ति और विंध्याटवी विंध्याशक्ति हूँ आटविक एवं बाकाटक एवं विंध्याटवी हूँ आटविक जहाँ ओडिशा बोली आम कहुचे दुई शासन तंत्र जिते भांगी जाते से
दक्षिण भारत में माठर एवं गंगवंशी मान उत्थान घटुची से काकतीय मान पतन पर काकतीय मान आ गोटे परिचय आसूची तेज जब से समय जिते मुसलमान भारत को शासन करुँच समग्र पश्चिम भारत और दक्षिण भारत मुसलमान अधिकृत होती से गोटे मात्र स्वाधीन राज्य थिला ओडिशा ओडिशार से दुईटी शक्तिशाली शासक शासन करते गोटे है सोमवंशी और गंगवंशी मु पूर्व कही जे ये सोमवंशी किए कौट आसिले ना जिते आम देखुचु आमर ओडिशा राजा भौमकर माने भौमकर राजा माने युद्ध में मृताहत होते एवं राणी माने शासक थे 100 वर्ष धरी देखुचु 850 रु 950 846 रु 950 पर्यंत भौमकर राणी माने शासन करते ओडिशा को पर शेष से भौमकर सामंत राजा थिबा जहाँ केसरी वंश बोली कहुच्छे कलचुरी दक्षिण कुशल कथा कहुच्छे तार राजा थिबा जजाति द्वितीय जे सोमवंश स्थापना करने सहित ओडिशा संपूर्ण ओडिशा को बिरजा नगर को अधिकृत करने सहित सकल उत्कल नामक देते एवं से सोमवंश स्थापना करते सोमवंश स्थापना पर आम देखुचु 100 वर्ष शासन कर सोमवंश को करायत्त कर गंगवंशी मैंने गंगवंशी मैंने सोमवंशी और भौमकर मान करद राजा सामंत राजा थे सोमवंशी दुर्बल है ए गंगवंशी राजा मुकाली कही पंचम वज्रहस्त किभली अनंत वर्मन पंचम से किभली भाव में चोल साम्राज्य विध्वंस करते चोल साम्राज्य को निध अधीन को आनी तापर पुत्र मध्य चोल राजा को परास्त कर चोल राज कन्या विवाह करते जो पुत्र जन्म होता ताला अनंत वर्मन चूड़गंग देव अनेक चोल राजा भाग अभिहित कर प्रकृतर से खांटी ओडिया थे से जन्म करशा से ओडिशा कहले कलिंग नगर बोली कहुला कलिंग नगर मुखलिंगम राजधानी थिला से जे माता थिले चोल राजकन्या तमिल थिले से तमिल संस्कृति वृद्धि पाई तमिल भाषा तमिल साहित्य तमिल संस्कृति गोटे चरम विकास राजेन्द्र चोल समय से समय आम देखुचु उत्तराधिकारी भाव में जो राजसुंदर को विवाह करते राजसुंदरी माँ अनंत वर्मा चूड़गंग देवंकर से सोमवंशी शेष राजा को परास्त कर गंगवंश स्थापना कले अनंत वर्मा पर अनंत भीमदेव आसिले नरसिंहदेव आसिले नरसिंहदेव प्रथम आम जानते जे बारंबार बंगलार मुस्लिम शासक को परास्त कर स्मृति उद्देश्य कोणार्क मंदिर कोणार्क जो सूर्य मंदिर से निर्माण करियो समग्र भारत में कारुकार्य कला अति समस्त आकर्षित करता किंतु पछर जो ऐतिहासिक सत्य और तथ्य रही व्याख्या करने आलोचना करने आम पाखे लोकंर अभाव रही आम देखु भानुदेव प्रथम देखु नरसिंहदेव द्वितीय देखु भानुदेव चतुर्थ देखु विभिन्न प्रकार राजा आसुच्च गंगवंशी मानकर एक गंगवंशी राजा शेष राजा है किए से भानुदेव चतुर्थ आम देखु जिते अलाउद्दीन खिलजी कहुए इस्लाम साम्राज्य सबुठ शक्तिशाली राजा हूँ सुल्तान हूँ अलाउद्दीन खिलजी सब दक्षिण भारत को अधिकृत करने मन बढ़ाई कौन सेनापति को ओडिशा को पठे पारि नथिले एथुर जना पड़े जे गंगवंशी मैंने केते शक्तिशाली थिले से तो अनेक शिलालेख लिखा जाइए जितेबले गंगवंशी सूर्यवंशी मैंने आक्रमण करुले सेतेबले नवाब मानकर सुल्तान मानकर जो बेगम माने थिले सेमानक आखिर लुहर झरणा बही जाऊला तेणु केते सेमाने भय बैठिले ओडिशा राजा प्रति तार आम जापर और ये समय आम आउ गोटे दुईट राजवंश देखु गुजरात जोटा कि चौहान राजपूत वंश मु कहली से मुस्लिम कबली दही जाते से दक्षिण भारत होयसाला वंश काकतीय वंश विजयनगर साम्राज्य सब गुड़िक मुस्लिम अधिकृत होता तेणु ये मुस्लिम साम्राज्य धीरे धीरे समग्र भारत को जिते अधिकृत करते ओडिशा थिला पूर्व भारत में गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत कृष्णा नदी पर्यंत गोटे शक्तिशाली साम्राज्य भाव में जो प्रतिष्ठा करथिला ए समय जो दिल्ली सुल्तानात सरी जाऊँ आउ गोटे साम्राज्य आसूँ मुगल साम्राज्य जे 1526 रु 1857 आम ये कहुचे जो गोटे विद्रोह होता शेष मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जाफर
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 1526 ରୁ 1705 ଅର୍ଥାତ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 1705 ପରେ 1705 ରୁ 1857 ଇଏ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶାସକ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଏ 1526ରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? 1526ରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲେ ବାବର, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିକୁ 1526ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ତମେ ପଢିଥିବ, ମୁଁ ବେଶୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାବରଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଆଦିବାସୀ ସୈନିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ ବସ୍ତି ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇଥିଲେ ବାବର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ 1530 ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସକ ହୋଇଥିବା ବାବର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ ହେଇଥିଲେ ଶାସନ, ଯେ 1530 ରୁ 1540 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପରେ 1555 ରୁ 1556 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଶାସନ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ହରାଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। এই ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସକ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ହ୍ୟୁମାନ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର, 1556 ରୁ 1605 ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆକବର। ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକବର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକବର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଦିନ ଇଲାହି ମୁସଲିମ ଇସଲାମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଇଲାହି ଧର୍ମ ବି ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605 ରୁ 1627 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାନଙ୍କ ମାୟାଜାଲରେ ବା ତାଙ୍କର ଶାସକା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ନୁରଜାହାନ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ନୁରଜାହାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତ ଶାସନ ହେଉଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ କରି 1530 ଭିତରେ ଆମେ এই ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ବାବର ଏ ଯେଉଁ ଆକବର এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକୃତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବ, ସେତେବେଳେ ସେ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ ଏବଂ ବାକି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସନାଧୀନ କରିବାରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ 3ଟି ଶାସକ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅଶୋକ ପରେ ଆସିଲା ଖାରବେଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧକ ମାତ୍ର ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶାସକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଅଧିକୃତ କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 1200-1300 ବର୍ଷ ମଝିରେ ରହିଲା, ସେ 1200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକୃତ କଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା ଭାରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବୃହତ ରାଜ୍ୟକୁ କବଳିତ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିକି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କବଳିତ କରି ଆମେ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାହଜାହାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ବା ମୁସଲିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅଧିକୃତ କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୋମବଂଶୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଆସୁଛି ଯିଏ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲୋଧି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କର ସେନାକୁ ଦେଖି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆମର ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ରାଜା ଭାବରେ ରାଜକୀୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଟକ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ସେ କଟକ ଯାଇନଥିଲେ, ଏଇଠୁ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି? ରାଜମୁଣ୍ଡାରେ ଅଧିକୃତ କଲେ, ରାଜମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେ ଗୌଡ଼କୁ ଅଧିକୃତ କଲେ, ଜୋନପୁରକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ, ମାଲୱାକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ, ବାହମନୀକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ, ବିଜୟନଗରକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ ଏବଂ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଅଧିକୃତ କଲେ। ଏମିତି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଇସଲାମର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ଇସଲାମ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই যে বিস্তৃত অঞ্চল সম্পূর্ণ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଅନେକ କେବଳ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ତାପରେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ସେମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1512 এইଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ବିଜୟନଗର। এই যে ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই ବିଜୟନଗର ହରିହର ବୁକ୍କା ନାମକ ଦି ଭାଇ ଏ ବିଜୟନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁସଲିମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେନାପତି ବା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ବୟସ୍କ ଉତ୍ତରଣରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି 1500 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1498ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେରଳରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଠି ସେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ ବିଜୟନଗର ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ, ବାରୁଦ ଦେଲେ ଏବଂ এই କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି କୋଣ୍ଡାବିଡ଼ି ଦୁର୍ଗ। ଏ କୋଣ୍ଡାବିଡ଼ି ଦୁର୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀରଭଦ୍ର। ଏ କୋଣ୍ଡାବିଡ଼ି ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକୃତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଅଧିକୃତ କରୁଥାନ୍ତେ, ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଣ୍ଡାବିଡ଼ି ଦୁର୍ଗ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋଉଠି ନା କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ବା ପୃଥିବୀର ଆମେ କହିବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ରତମ ଅଭିଯାନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗ୍ରାରୁ ଗୁଜରାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆକବର, ତାଙ୍କୁ 11 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର ଏତିକି ବାଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଗୌଡ଼ରୁ ଆସିଲେ କୋଣ୍ଡାବିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧି ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପରାଜିତ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପରାଜିତ ହେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୀରଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି କେତେକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ଶିଳାଲେଖରେ ମିଳୁଛି ଯେ ବୀରଭଦ୍ର ଦେବ ନିଜ ନାଁରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେଠି ଶାସକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆମେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଖୋଳରେ ମାତିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଇତିହାସକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ
अष्टादश शताब्दी पर्यंत गोटे जाति जे बारंबार संघर्ष कर प्रतिकूल परिस्थिति तार कारणटा हूँ पाखे मैंने आर्थिक समृद्धि था जिते पूर्व भाग जो नौवाणिज्य कहीं प्रकृति ये भाव में गढ़ी ये गोटे सुरक्षित स्थान नौवाणिज्य करने गोटे सुरक्षित स्थान एवं ताहा ही ओडिया मानकर बा कलिंगवासी बोली कहीपर गोटे शक्तिशाली साम्राज्य गठन में मानसिक सुदृढ़ कर मुख्य भूमिका नहीं तेणु कौन स्थल भाव युद्ध कर किसी असुविधा नाला तेणु आम देखुचु जे कपिलेन्द्र देव पर गजपति वंश जो आम कपिलेन्द्र देव देखुं पुरुषोत्तम देव देखुं प्रताप देव देखुं तापर आम देखुचे जे पुत्र कखारुआ देव से सब तो परवर्ती समय चक्रांत मरीचंती आम देखुचे जे सेनापति थिला तेलेंगा मुकुंद बोली कह जाए जहाँ परवर्ती समय मुकुंद देव बोली आम जानू से मुकुंद देव 1568 गोहिरा टिकर युद्ध में परास्त होती जो सुलेमान कराणी सहित जो युद्ध चली सेनापति थिला कलापहाड़ बारंबार परास्त होती भद्रक और जाजपुर सीमार जो गोहिरा टिकरी अंचल अच्छी से कलापहाड़ चक्रांत प्रलोभन वशवर्ती हो मुकुंद देवंकर जे अंग रक्षी थे शिखी आउ मनाई ये दुई जन गुप्तरे राति अर्ध हत्या करती एवं से ओडिशा साम्राज्यर पतन घटे यहाँ हूँ चक्रांत था से आकबर कारण आकबर कौन उपाय ओडिशा को अधिकार करने चाहूले ओडिशा गोटे शक्तिशाली राज्य थिला एवं ताकर अधीन थिला सुलेमान कराणी मुस्लिम राजा से बारंबार विद्रोह घोषणा करथिला तेणु से विद्रोह को दमन करने आड़ प्रथम संधि स्थापन कले मुकुंद देव सहित एवं परवर्ती समय मुकुंद देव को सहायतार प्रतिश्रुति देते कौन सहायता दे नथिले तथापि मुकुंद देव जीति किंतु शेष में छद्म षड्यंत्र शिकार कर हत्या करागला एवं सेतबेले प्रतिहत करने अनेक सुविधा थिले सेतबेले जो ओडिया राजा थे रामचंद्र देव से भी मुकुंद देव के विरुद्ध विद्रोह करुले तेणु ये बहुत घटना तत्काल राजनीतिक स्थिति एमती कला जे मुकुंद देव राणी शरण पशेले आकबर पाखे कारण आकबर को से धरम भाई करते कि धरम भाई से विपद उपस्थापित ठियाई नथिले कि सुरक्षा दे पारि नथिले से हिसाब से आम देखु जो जय सिंह आसते से कहते से ओडिशा स्थिति को देखी से कहते जे भूखंड को ओडिया लोक को जितवा अतीब कष्टकर से लिखी जाइए ग्रंथ ताहा देखी अच्छी तो परवर्ती समय तार तो 20 वर्ष पर जो मानसिंह आसते से ओडिशार सुबेदार होती ओडिशाटा चली जाऊँगी मुगल मान हाथ और तापर ओडिशार अस्तित्व लोप पाई जाए अर्थात समग्र भारत वर्ष बर्तमान मुसलमान साम्राज्यकृत हो जाए तो आम देखुचु जे जो साम्राज्य 713 रु 1705 पर्यंत गोटे भिन्न संस्कृति को लेकिन शासकीय मर्यादा देता ताहा भारतीय कला साहित्य संस्कृति और भास्कर्य को प्रभावित करथिला जाको परवर्ती समय मुगल कला कहीपे इस्लामिक कला कहुपे बहुत कथा कहुपे किंतु यार सबुठ गोटे बड़ दुर्घटना थिला जे जाति को लेकिन विभाजन अवश्य पूर्व जाति को लेकिन विभाजन घटी किसी नुआ नाला किंतु जाति को लेकिन गणहत्या और जाति को लेकिन भूखंड विभाजन यही भारत में सेतबे घटी जितेबले माने गोटे अलग प्रकार राजनैतिक परिवेश धीरे धीरे भारत में सृष्टि होता तेणु आम देखिले जे मध्य जुगरे भारतीय इतिहास रे इस्लाम रो आगमन भारत पई केते क्षेत्र रे शुभ होइछे अशुभ मध्य होइछे तेणु यह आम भारतीय सांस्कृतिक भित्तिभूमि बा सांस्कृतिक दृष्टिकोण जिते विचार करवा सेतेबेले हिंदू एवं इस्लाम रो जो समन्वय घटी ताहाक मध्य ए विचार परिसरभुक्त करवा।